महाराष्ट्र की सरकार ने शराब के ठेके खोल दिए, बियर बार खोलने की अनुमति दे दी, पर मंदिर खोलने पर अभी भी रोक लगा के रखी है। विगत 2 वर्षों के अंतराल में समूचे देश ने देखा है कि यह सरकार किस प्रकार से हिंदू विरोधी है। अब घर में बैठ कर के सरकार के लोग कहेंगे कि भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव आ रहा है, यह भी न मनाए। हिंदू विरोधी कोई भी फैसला हम महाराष्ट्र सरकार का नहीं सुनेंगे। भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम धूमधाम से मनाएंगे। जरूर सरकार कोई नियम बना सकती है कोविड को लेकर, हम उन नियमों का पालन करेंगे। जो भी मानक है उनका पालन करते हुए हम हमारे भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव धूमधाम के साथ मनाएंगे। लोकसभा चुनाव के पहले तक पहले मंदिर फिर सरकार का नारा देने वाली शिवसेना अब क्यों हिंदू त्योहारों पर लगाम लगा रही है, ये सवाल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पूछ रही है। इसीलिए आगामी त्योहार कृष्ण जन्माष्टमी गणेशोत्सव को मनसे ने धूमधाम से मनाने का फैसला किया है। तमाम मनसे के नेता कार्यकर्ता इस बात पे आमादा हैं कि वो आने वाले समय में जितने त्योहार हैं, हिंदू त्योहार है, उसे धूमधाम से मनाएंगे और कोई उसमें बाधा आएगा उसके नियमों का पालन नहीं होगा। हमारे साथ बात करने के लिए मनसे नेता महेंद्र भानुशाली, उनसे बात करते हैं। महेंद्र, हमें बताएं आप लोगों की भूमिका क्या है? अभी कोरोना संकट काल खत्म नहीं हुआ है, केस भले खत्म हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में त्योहार भी है हफ्ते भर में। देखिए, ऐसा है कि इस वक्त कोरोना के केसेस बिल्कुल कम आ रहे हैं और मैंने एक चीज देखा कि जब भी कोई हिंदू धर्म का त्योहार आता है तो उस त्योहार को दबाने की कोशिश की जाती है, उसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी जाती है। क्यों ये सरकार हिंदू त्योहारों को दबाने की कोशिश करे और उसके ऊपर पाबंदी क्यों लाना चाहती है? मेरा कहना यह है कि अगर आप कुछ नियम ला रहे हैं, आप कुछ गाइडलाइंस लाइए, हम कोरोना नियमों का पालन करेंगे, हम हिंदू त्योहार जरूर मनाएंगे, आपकी जो गाइडलाइंस होगी उसका हम फॉलो करेंगे, लेकिन हिंदू त्योहार को आप दबाने की कोशिश करेंगे तो इस बार हिंदू त्योहार दबेगा नहीं और बहुत जोरों शोरों से कृष्ण जन्म हम मनाएंगे और मनाएंगे। लेकिन अभी आपको पता है कि जब भी त्योहारों का आयोजन होता है, दही हंडी होती है, तो कितने युवा आ जाते हैं, कितने बच्चे आ जाते हैं। आपको लगता है ये थ्रेट हो सकता है, धोखा हो सकता है, केसेस बढ़ सकते हैं? देखिए, अगर एक गाइडलाइंस होगी तो हम कोरोना का नियमों का पालन करेंगे ना। अगर बच्चे आएंगे, खेलेंगे, तो वैसे भी भीड़ इन नेताओं के कार्यक्रमों में 500 लोगों की भीड़ होती है, तभी कोरोना नहीं होता है क्या? सिर्फ हिंदू धर्म आया तो उसके ऊपर पाबंदी लगाओ तभी कोरोना की भीड़ होती है, ऐसा नहीं होता है। आप हमें कुछ अच्छा एडवाइस दो, बीएमसी हमको परमिशन दे, उस दहीहंडी के त्योहार में, उस कृष्ण जन्म के त्योहार में हम कुछ ऐसी सुविधा पब्लिक के लिए भी रखेंगे। अगर हमें बीएमसी परमिशन देते तो हम यहीं पर वैक्सीन सेंटर चालू कर देंगे। हमें बीएमसी परमिशन दे, हम पूरी सुविधा हम हमारे खर्चे के ऊपर उठाएंगे, हम यहाँ पे वैक्सीन सेंटर की तैयारी करेंगे। हमें परमिशन दो, त्योहार के साथ में लोगों की सुविधा का भी काम करेंगे और हिंदू त्योहार अच्छे से मनाएंगे। क्योंकि और हम किसी के त्योहार का विरोध नहीं करते, लेकिन दूसरे त्योहारों पे कभी विरोध नहीं आता है, कोई पाबंदी नहीं आती है। जब हिंदू त्योहार आता है तो इस सरकार की तरफ से एक पाबंदी आ जाती है और इस त्योहार को, हिंदू धर्म को दबाने की कोशिश की जाती है। आपको क्या लगता है कि चूंकि ये 3 दलों की सरकार है, शिवसेना जो अपने आप को हिंदूवादी पार्टी कहती थी, क्या अन्य 2 बड़े दलों के दबाव में ये फैसले लेती है, या क्या वजह मानते हैं कि अब इतने गाइडलाइंस आ जाते हैं? दही हंडी आई, गाइडलाइन आ गया, गणेशोत्सव आया, नहीं मनाना है या गाइडलाइन आ गया। देखिए, शिवसेना हिंदूवादी पार्टी थी, अब नहीं है। अब शिवसेना महाविकास आघाड़ी जब से हो गई है तब से हिंदूवादी पार्टी नहीं रही है। क्योंकि अब एक चीज देखिए, जब से ये 3 पहियों की सरकार आई है, हमेशा ऐसा डिसीजन आता है, गणपति आएगा तो कुछ पाबंदी आ जाएगी, दहीहंडी आएगा तो पाबंदी आ जाएगी, कुछ ना कुछ पाबंदी आ रही है। अभी शिवसेना हिंदूवादी पार्टी नहीं रह गई है, वो सोच अभी भूल जाओ। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हम डंके की चोट पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। इतना ही नहीं, अगर बीएमसी सहयोग करे तो कोरोना वैक्सीन कैंप का भी आयोजन करेंगे, लेकिन मनाएंगे जरूर। 1-2 और कमेंट लेते हैं। राहुल, हमें बताएं आप लोग कैसे मनाने का विचार कर रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी गणेशोत्सव? बहुत धूमधाम से मनाएंगे कि 2 साल हुआ हम बहुत पीछे गए हैं, लोगों का जो उत्साह है पूरा रुक गया है और इसे हम लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से ये उत्सव बहुत बड़े से धूम से करेंगे। इसमें हम लोग पूरा कोरोना की पूरा पाबंदी को लेके चलेंगे, लोगों को अपना जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको हम लोग फेस करेंगे। आप बताएं, अभी भी पूरी तरह से केस खत्म नहीं हुए हैं, केसेस तो हैं, ठीक है, कम हुए हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि सरकार का अगर कोई रोक लगाती है, नहीं मनाना है, सावधानी बरतनी है? किसी के आदेशों के ऊपर जिस दिन हमें राज साहब का आदेश आ जाएगा कि हमें ये उत्साह करना है हिंदू धर्म का, तो हम करेंगे
और जो भी आपको जितने भी निर्बंध लगाना है आप लगा सकते हो, हमको करना है हम करेंगे। बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिरी निर्णय राज साहब का होगा। राज ठाकरे अगर कहेंगे कि त्योहार मनाना है तो मनाएंगे, अगर वो लोग कहते हैं कि नहीं मनाना है तो नहीं मनाएंगे। मनसे के नेताओं कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि वो किसी भी प्रकार से सरकारी गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे, डंके की चोट पर वो आगामी हिंदू त्योहार मनाएंगे। लेकिन सवाल उठता है कि अगर सरकार ने कोई नियम बनाए हैं तो क्या उसका पालन नहीं होना चाहिए? सरकार के नियम का पालन नहीं होना चाहिए? क्या आप लोगों की भावनाएं उससे ऊपर हैं? देखिए, सरकार के नियम का पालन जरूर होना चाहिए और भावनाओं का भी पालन होना, आदर होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, सरकार के अंदर जो महाविकास आघाड़ी, उसमें राष्ट्रवादी के जो मंत्री हैं जितेंद्र आव्हाड, उनको एक मंदिर में जाके पैर पड़ने की इच्छा हुई तो मंदिर खुल गया। आम लोगों के लिए मंदिर नहीं खुलता है। अबू आजमी का बर्थडे था, हजारों लोग, अबू आजमी तलवार घुमा रहे, हजारों लोग विदाउट मास्क, कौन से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ वो चलता है। उसके बाद में भाई जगताप ने पेट्रोल डीजल के इसमें आंदोलन किया, कितने लोग थे आप मुझे बताइए, विदाउट हेलमेट कोई, भाई जब तक कि इसमें भी बैलगाड़ियों पे हजारों लोग थे, कौन से नियमों का पालन हुआ मुझे ये बताइए। सिर्फ हिंदू त्योहारों के ऊपर बंदी डालने का काम कर रही है। इसके वजह से आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने ये भूमिका ली है कि हर धर्म जोरों शोरों से मनाया जाएगा, आपको जो करना है वो कर लेना। बिल्कुल, तो ये सवाल उठता है कि आखिरकार जब सरकार के ही मंत्री नेता नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आम लोग इन नियमों का पालन कैसे करेंगे? कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।